नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको क्या करना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात रात भर जागता रहता है और सोचता रहता है क्या करूं। कोई कोई नींद की गोली लेता है, कोई कोई स्लीपिंग किल्स पिल्स जो होता है वो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद जब वो छोड़ देता है, 2 दिन बंद होता है, फिर नींद गायब। तो मैं आज आपको एक बेस्ट से बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। एक नहीं, कुछ 4-5 ऐसे कुछ तरीके बताने वाली हूँ कि जिसके करने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप आराम से रात को सो सकते हो। तो एक्चुअल में नींद इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो। आपके दिल में बहुत सारे हलचल, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे सोच आपके दिमाग में जो है उथल पुथल मचा रहा है। सबसे पहला रीजन तो यह है नींद नहीं आने का। लोगों के दिमाग जो है ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो एक एक फंक्शन आपका जो आप सोचते हो वही ये जो है एक्टिव हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि तनाव जो है इसके वजह से ही लोग रात को सो नहीं पाते। अब आप बोलोगे कि तनाव किसका नहीं है, दुनिया में सबका है, लेकिन सब तो आराम से सो रहा है। सो इसलिए रहा है क्योंकि वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। आप जितना एक चीज को लेके पकड़ रखते हो, एक ही चीज में आप अटक जाते हो, एक ही चीज को लेके बार बार आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, तो उसके वजह से, ये सब तनाव के वजह से आपका जो नींद है हराम हो गया। आपको रात को नींद नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो सांसें है, ये जीवन है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार समझाई हूँ वीडियो में और ये आपको भी पता है, लेकिन पता नहीं जब काम का समय आता है आप लोग भूल क्यों जाते हो। जीवन एक ऐसा चीज है, जीवन में लोग आएंगे जाएंगे, जीवन में लोग जन्म लेंगे मर जाएंगे, आपका प्रियजन आपको बिछड़ के, इस दुनिया से बिछड़ के चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग आपके साथ जो है मीट होगा, नया नया जान पहचान होगा, रिश्तेदारी होगा। तो जीवन का नियम ही यह है कि मिलना और बिछड़ना, यही है माया जाल, इस संसार का माया जाल। तो ये सब कुछ व्यर्थ है। जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी परमानेंट नहीं, बेकार है। जीवन है, सांस है, जीवित हो, बस वही काफी है। और इसी वजह से आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना है, ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। जीवन एक सेकंड में, चंद सेकंड में लोग कहां से कहां जीवन से प्राण निकल रहा है। तो ये सब बेकार की बातें, ये सब टेंशन, लाइफ में कितना ही बड़ा बड़ा टेंशन क्यों ना हो, सब भगवान के चरण में समर्पित कर दो और मन ही मन सोचो कि जीवन कुछ भी नहीं है। ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, ये दुख, ये अपमान, ये टेंशन, सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। भगवान के चरण में दे दो और भगवान के शरण हो जाओ और हमेशा भगवान का जो है नाम जप करते रहो। और अब बात करते हैं नींद कैसे आएगा। ठीक है, हम तो बात कर ले नींद क्यों नहीं आता है टेंशन की वजह से, और नींद कब आएगा और कैसे आएगा, इस विषय में अब बात करते हैं। ठीक है, देखो, रात को आप चाहे कितने भी समय जागो, जब भी सोने जाओ, 10 बजे सोने जाओ, 11 बजे सोने जाओ, 12-1 बजे सोने जाओ, मैटर नहीं करता है। लेकिन सुबह एक फिक्स टाइम रखो कि मुझे इस टाइम पे उठना है। सुबह मुझे 6 बजे उठना ही उठना है, एक फिक्स टाइम रखो। अगर नींद नहीं खुलता है अलार्म लगाओ, एक अलार्म से नींद नहीं खुलता, 2-3 अलार्म लगाओ। समझ रहे हो, फिक्स टाइम बना के रखो। भले आप रात को 1 बजे 2 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 10 बजे सोते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन एक फिक्स टाइम बना लो सुबह उठने का। हमेशा याद रखना, कान खोल के सुन लो। नींद की प्रॉब्लम है जिस जिस लोगों को, वो बहुत फायदा करेगा, ये चीज देख लेना आप।
एक दिन नींद नहीं आएगा, 2 दिन नींद नहीं आएगा, 3 दिन बॉडी थका हुआ, हरा हुआ, दिमाग एकदम टायर्ड, तब बेड में जाते ही आपको पूरा नींद आ जाएगा, समझ रहे हो। बस थोड़ा 3-4 दिन आप ये कष्ट कर लो कि भले ही आप कितने बजे भी बेड पे जाओ, उठने का एक फिक्स टाइम बना लो, 6 बजे उठना है तो उठना है, और पूरा दिन भर बेड पे नहीं बैठना है, ना ही बेड पे दोपहर को झपकियां लगाना है। बहुत सारे लोगों के एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, मेरे मम्मी को भी, कि वो दोपहर को सो जाते हैं और रात को बोलते कभी कभी नींद ही नहीं आते। वैसे तो वो रात को उनको नींद आता है, लेकिन कभी कभी उनको ये प्रॉब्लम है कि रात को कभी कभी नींद नहीं आता है। तो मैंने उनको कितना बार समझाया कि दोपहर को मत सो। तो इसीलिए दोपहर को बहुत सारे लोग सो जाते हैं, झपकियां ले लेते हैं, बेड पे सो जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा के लिए। बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको, बेड को टच ही नहीं करना। जब आपका नींद खुल जाए बेड से उठ जाओ, और उसके बाद बेड पे बैठो ही मत, कुछ काम वाम करो, पूरा दिन थका हुआ हड़ा हुआ। जब भी बेड पे जाओ, कोई फिक्स टाइम नहीं है जाने का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उठने का टाइम आप फिक्स कर लो। तो देखना, एक दिन नींद नहीं आएगा, 2 दिन नींद नहीं आएगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद ये नींद खुद आपके दरवाजे पे आके आपको नॉक करेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत आप जो है मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई योगा वगैरह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, थोड़ा सा वॉक भी नहीं करता है, लेकिन जो जॉब वगैरह में जाते हैं, आजकल लोग ओला उबेर बुक कर लेते हैं, स्कूटी 4 व्हीलर में चले जाते हैं ड्राइव करके। तो आप थोड़ा सा कसरत भी नहीं करो, ऑफिस में जा रहे हो आराम से, या घर का थोड़ा बहुत काम काज कर रहे हो, कसरत नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बॉडी थक नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ, बहुत परेशान, एकदम टायर्ड हूं, लेकिन असल में आपका बॉडी थका हुआ नहीं रहता है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप देखो कि चलने की कोशिश करो, थोड़ा सा वक्त की प्रैक्टिस करो, 24 घंटे में ज्यादा नहीं, आधा घंटा आप थोड़ा सा चलो, वॉक करो, तो देखना ये जो बॉडी है अपने आप टायर्ड हो जाएगा। ये एक भी एक्सरसाइज होता है, ये जो वर्क है ये एक्सरसाइज की तरह ही होता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हो सके तो करो, मेडिटेशन हो सके तो करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो वर्क जरूर करो। अगर वर्क भी पॉसिबल नहीं है तो लिफ्ट यूज मत करो। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, कोई काम वाम करो, तो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करो। आपको तो पता ही होगा कि सीढ़ियां चढ़ना भी एक एक्सरसाइज होता है। तो इसीलिए अगर 7 फ्लोर 8 फ्लोर है तो पॉसिबल तो नहीं कि 7 8 10 12 फ्लोर 15 फ्लोर आप चल के जाओ, कम से कम 3-4 फ्लोर तो आप चल ही सकते हो रोज, उसके बाद एक एक करके बढ़ाना। तो देखना धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आपको नींद जरूर आएगा, ठीक है। और 3 नंबर चीज ये है कि जब भी आप सोने जाओ, मन ही मन लोग पता है पूरा दिन काम काज करता रहता है, उबासियां लेता रहता है, नींद नींद जैसा आता रहता है ना, लेकिन जब भी बेड पे जाता है उसका नींद उड़ जाता है। पता है क्यों होता है? बहुत सारे कारण है इसका, मैं बताती हूँ। कि जहां पे आप सो रहे हो वो बेड क्लीन होना चाहिए। और आपने बहुत सारे वीडियो में ऐसे सुने होंगे कि थोड़ा सा जो हम लोग का रूम का लाइट है वो इतना ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट छोटा सा, जो होता है ना टिम टिम एक लाइट सा छोटा सा, वो लाइट लगाओ। एकदम हल्का घर में लाइट होना चाहिए। और अगर किसी किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, एकदम लाइट साउंड में म्यूजिक सुनो, लाउड नहीं, एकदम लाइट साउंड में। और बहुत सारे लोग जो है घर में थोड़ा सा फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं। वैसे मुझे जो है परफ्यूम से या कुछ फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, तो बहुत सारे लोग फ्रेग्रेंस बहुत पसंद करते हैं। तो घर के रूम में आके ना थोड़ा सा जो है रूम फ्रेशनर मिलता है, वो स्प्रे कर लिया करो एकदम लाइट सा। ये नहीं कि आप पूरा बॉटल के बॉटल लगा लो, पसंद है तो थोड़ा सा लाइट सा आप स्प्रे कर सकते हो। और आप जो है रूम को एकदम साफ सुथरा क्लीन, बेड कवर एकदम धुला हुआ सा, बेड शीट तक एकदम धुला हुआ सा यूज करो, एकदम साफ सुथरा सा, ठीक है। और दूसरा चीज आप तकिया ले सकते हो, क्योंकि बचपन में लोग जो है हक करके सो जाते हैं, मम्मी को, पापा को, दादी को। बड़े होने के बाद तो पॉसिबल नहीं है ना, तो बड़े होने के बाद लोग अपना अलग अलग बेड पे अलग अलग रूम पे सोता है। तो आप तकिया यूज करो, बड़ा सा एक तकिया को हक करके सो सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, घर पे वो भी नहीं है, तो आप रजाई को मोड़ के इसको तकिया जैसा बना के उसको हक करके आराम से रिलैक्स होके आप सो सकते हो।
तो तब क्या होगा कि थोड़ा सा तनाव आप मुक्त हो जाओगे। और जब भी कोई टेंशन आपके मन में आए, कोई चिंता, कोई दुश्चिंता, कुछ भी लाइफ को लेके बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत पैसे की दिक्कत में हो, फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन है, मतलब कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस ये सोचो कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मर जाओगे, सब खत्म, कुछ भी नहीं। ना आप किसी को बुला पाओगे, आपका आत्मा इधर उधर भटकता रहेगा, ना आपको कोई देख पाएगा, ना सुन पाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए भगवान के ऊपर छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, भगवत गीता वगैरह पढ़ो, और मैंने जो जो बताई है उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो। और भगवत गीता हो सके तो हर रोज़ पढ़ो यार, नहा वहा के एक साफ सुथरा जगह पे बैठ के, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है घर के बेडरूम पे बैठ जाओ, चेयर लेके, बेड पे नहीं, चेयर में बैठ जाओ, या फिर बेडरूम पे नीचे थोड़ा सा छोटा सा कारपेट बिछा के बैठ जाओ, नहा वहा के आके हर रोज़ एक श्लोक होने से भी पढ़ो। और हो सके तो जो पशु पक्षी है उनको थोड़ा सा दाना वाना दो, गर्मी का सीज़न है तो छत पे जो है पानी वगैरह चढ़ाओ, ये सब करते रहो। पेड़ पौधे को जो है पानी दो, पेड़ पौधे काटना मत, पेड़ पौधे को बिना मतलब पत्ता वत्ता तोड़ना मत, ये भी बड़ा पाप लगता है भाई। तो बहुत कुछ कारण होता है, तो ये सब अगर आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी ही आएगी, गारंटी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।